वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने वन नेशन वन इलेक्शन की जमकर वकालत की। मुख्तार अब्बास नकवी रामपुर पहुंचकर पत्रकारों से रूबरू थे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर के बिहार दौरा में गलवान शहीदों को आर्थिक सहायता दिए जाने पर नकवी ने भाजपा से राष्ट्रवाद का मुद्दा छीनने की कोशिश बताया। और क्या कुछ कहा मुख्तार अब्बास नकवी ने, आपको सुनिए उनकी जुबानी। देखिए आज तो मुझे जो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है वो चुनाव है। अब ये चुनाव जो है वो 2024 की बात नहीं कर रहा हूँ, या जो अभी गुजरात में, हिमाचल में या अन्य जगहों पे हो रहा है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आज मानता हूँ कि एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन आज वक्त की ज़रूरत है। सभी राजनीतिक दलों को अपने राजनीतिक स्वार्थ और पूर्वाग्रह से ऊपर उठ करके एक देश एक चुनाव की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस दिशा में देश का भी आह्वान किया है, राजनीतिक पार्टियों का भी आह्वान किया है, क्योंकि जब हर 6 महीने में किसी न किसी जगह पर चुनाव होते रहते हैं। अभी आपने देख रहे हैं कि अभी जो है वो कुछ राज्यों के चुनाव ख़त्म हुए, उसके बाद कुछ राज्यों के अब शुरू हो गए, वो ख़त्म होंगे, फिर 4-5 राज्यों में शुरू हो जाएंगे, फिर वो ख़त्म होंगे, लोकसभा शुरू हो जाएगा, लोकसभा ख़त्म होगा, फिर विधानसभा शुरू हो जाएगा। उसके अलावा जो पंचायत के चुनाव हैं, स्थानीय निकाय के चुनाव हैं, कोऑपरेटिव चुनाव हैं, ये चुनाव तो चलते रहेंगे। लेकिन ये जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव लगातार चलते हैं, उससे 2-3 नुकसान महत्वपूर्ण है। पहला तो ये कि जनधन की बेतहाशा बर्बादी, दूसरा ये जो चुनाव की प्रक्रिया होती है, चुनाव के जो तमाम वसूल होते हैं, उसके चलते विकास में स्पीड ब्रेकर लगता है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि लोकतंत्र के इस महापर्व के प्रति जो लोगों का उत्साह होता है वो फीका भी पड़ता है, धीमा भी पड़ता है। तो इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव की दिशा में हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। और उसके लिए सभी राजनीतिक पार्टियां, मैं भारतीय जनता पार्टी के चुनाव सुधार के संबंध में जो कमेटी बनी थी उसका मैं अध्यक्ष था। हम लोगों ने उस समय भी इस बारे में रिकमेंडेशन की थी। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने बार बार इस दिशा में राजनीतिक पार्टियों से अनुरोध किया है कि वो सहमति बनाएं और इस दिशा में आगे बढ़ें, क्योंकि हमारे देश का सबसे बड़ा जो पर्व होता है वो चुनाव होता है, लोकतंत्र का जो पर्व है। और उस लोकतंत्र के पर्व के प्रति अविश्वास या उस लोकतंत्र के पर्व के प्रति किसी तरह का कमी या उसमें उत्साह में कमी हो, ये लोकतंत्र के हित में भी नहीं है, देश के हित में भी नहीं है। और इसलिए मैंने आज इस माध्यम से मैं एक देश एक चुनाव के लिए जो है वो मेरी फिर से एक बार सबसे अपील है। और इस देश में देखिए कई सुधार हुए हैं, आर्थिक सुधार हुए, सामाजिक क्षेत्र में सुधार हुए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हुए हैं, प्रशासनिक सुधार हुए हैं। हर सुधार जो है आने वाले दिनों में हमारे देश के लोकतंत्र को और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत ही प्रभावी और बहुत सकारात्मक संदेश लेकर आया है। लेकिन ये सुधार जो है, चुनाव सुधार का, ये मील का पत्थर साबित होगा वन नेशन वन इलेक्शन। और इस दिशा में हमारी सबसे राजनीतिक पार्टियों से अनुरोध है कि इस दिशा में वो आगे बढ़ें। इस समय दिल्ली में आपके और बीजेपी के बीच, दोनों पार्टियों के बीच जंग चल रही है। देखा जाए बीजेपी आपके जितने भी हैं उनके पास सीबीआई। देखिए, आप पार्टी जनता के लिए चूचू का मुरब्बा बन गई है, और ऐसा चूचू का मुरब्बा है जो ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। अब ये सपनों की सौदागरी करते करते
आज जो है वो चाहे वो दिल्ली हो चाहे पंजाब हो, उन्होंने जो भी लोगों को सपने दिखाए थे, सब्ज़ बाग दिखाए थे, वो सारे के सारे बेनकाब हो रहे हैं, एक्सपोज हो रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि वो जनादेश का सम्मान करने के बजाय जनादेश का अपमान करने में ज़्यादा विश्वास करते हैं। इनको जो है वो गवर्नेंस या जो उनको शासन या सुशासन करना चाहिए, उसकी जगह पर जो है वो हर दिन जो है कभी धरना देने लगेंगे, कभी प्रदर्शन करने लगेंगे, और बहुत ज़्यादा जब ये फंसेंगे तो इस्तीफ़ा दे के रफू चक्कर हो जाते हैं। तो अपनी नाकामियों पर, अपने पाप पर पैबंद लगा करके कोई भी पार्टी जो है वो पराक्रम नहीं कर सकती। आप पार्टी अपने पाप पर पैबंद लगाकर पराक्रम करने की कोशिश कर रही है। ओम प्रकाश राजभर जी जो बीजेपी से चले गए थे, अलायंस से चुनाव लड़े थे, लेकिन उनका दोबारा झुकाव जो है बीजेपी की तरफ ही है। बीजेपी की पार्टी सरकार की तारीफ कर रहा है, नेताओं की तारीफ कर रहा है। देखो, अभी इस वक्त जो है वो आजकल बहुत सी पार्टियों में पलायन प्रोग्राम चल रहा है, और ख़ास तौर से वो पार्टियां जो परिवार के पालने में सिमटी सुकड़ी पार्टियां हैं, उनमें पलायन प्रोग्राम बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है, इसलिए चलने दीजिए। जैसा बिहार में जो डेवलपमेंट हुआ है, आज केसीआर जो तेलंगाना के सीएम है वो आ रहे हैं वहाँ बिहार, तो क्या विपक्ष लामबंद हो रहा है? मोदी जी का विकल्प तलाशने की कवायद है, क्या है? देखिए, नरेंद्र मोदी जी का परिश्रम और उसका परिणाम, उनके परिश्रम का परिणाम और तपस्या की ताकत को परास्त करने के लिए बहुत ताकत चाहिए, बहुत सोच चाहिए, बहुत समझ चाहिए। इसके साथ ही साथ आज की तारीख में वैकेंसी है नहीं, आवेदन लेके सब खड़े हुए हैं। आज 3 दर्जन से ज़्यादा प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं इस देश में। हर पार्टी में 1-1, 2-2 तो दिखाई पड़ रहा है, और हर आदमी लाइन में खड़ा हुआ है कि वैकेंसी कब होगी और हमको जो है वो प्रधानमंत्री वेटिंग का तमगा कब मिलेगा। तो ये प्रधानमंत्री बनने के लिए जुगाड़ और जोड़ तोड़ नहीं चल रहा है, बल्कि प्रधानमंत्री वेटिंग के लिए जुगाड़ और जोड़ तोड़ चल रहा है। गलवान शहीदों को आर्थिक सहायता के नाम पर वो बिहार पहुँचे हैं केसीआर, तो क्या ये राष्ट्रवाद का मुद्दा? देखिए, एक बात है, नकल के लिए भी अकल चाहिए। अब ये लोग जो है वो राष्ट्रवाद का मुद्दा कभी छीनने की कोशिश करेंगे, कभी जो है वो हिंदुत्व के बड़े भारी मसीहा बन जाते हैं। इनके अपनी जो खुद नीतियां और कार्यक्रम हैं वो तो टाई फिश हो गई है। अब उसके बाद जो है वो उधार का जो है वो लेकर के नीतियों और कार्यक्रम का जो है वो पिटारा लेके घूम रहे हैं। तो पहले तो अपने गुनाहों की गठरी देखें, उसके बाद इस तरह के पिटारे को लेके घूमें। जी, अखिलेश यादव जी ने कहा है कि जो दिल्ली से लिखकर आता है वही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोलते हैं। देखिए, मुझे लगता है अखिलेश जी को कुछ ना कुछ तो बोलना है, और बोलना भी चाहिए, क्योंकि अभी तो नेता विरोधी दल हैं वो। लेकिन उनको एक बात समझना चाहिए कि जो कुछ भी जनादेश उनको मिला है विपक्ष में भी बैठने का, तो उसको जो है वो सीरियस तरीके से संजीदगी के साथ उसको निभाएं, ना कि उसको भी नॉन सीरियस तरीके से उस पर भी काम करें। आज जो है वो अगर अपनी छवि को और अपने इमेज को वो राहुल गांधी जी की तरह नॉन सीरियस बनाना चाहते हैं तो इनको मुबारक हो। अच्छा नकवी जी, आजम खान पर अभी 2 गवाहों को धमकाने मुकदमे दर्ज हुए हैं, पहले भी उन पर काफ़ी मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। सरकार को बता रहे हैं कि सरकार की दबाव में ये काम किया जा रहा है, तो क्यों ना क्यों यूनिवर्सिटी जिसको लेकर के सारा देखो भैया, मेरा एक ही इसमें है कि ना किसी को डरने की ज़रूरत है, ना किसी को डराने की ज़रूरत है। कानून अपना काम कर रहा है।